नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड से जुड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चनों को। दिया है जो पॉइंट टू पॉइंट के रूप में दिए गए हैं। पहला दिया है रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, यानी कि जो हमारा ब्लड है यानी खून की जो खोज की थी, रक्त की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला है हृदय शरीर का ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है, यानी हृदय जो होता है वो हमेशा चलता रहता है, कभी विश्राम नहीं करता है। रिसर्पिन नामक एल्किलाइड का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। तो जो रिसर्पिन जो एल्कलाइड है इसका प्रयोग जो है हम ब्लड प्रेशर को कम करने में करते हैं, यानी उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। तो इसका उपयोग किस में करते हैं हम? रक्तचाप को कम करने में। अगला जो दिया हुआ है जो है अगला, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस सिरा कहलाती। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि यानी फेफड़े से जो हृदय के लिए रक्त को लेकर जाती जो रुधिर वाहिका होती है उनको क्या कहा जाता है? तो जो फेफड़े से हमारे हृदय की ओर रक्त को लेकर जाती है उनको हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं। अगला पॉइंट है रक्त के थक्के जमने के कारण थ्रोम्बिन है, यानी जो थ्रोम्बिन होता है उसमें जो रक्त के थक्के जमते हैं उसका जो कारण होता है वो थ्रोम्बिन होता है, यानी थ्रोम्बिन की वजह से शरीर में रक्त के थक्के जमते हैं। अगला जो है अगला पॉइंट जो हम दे रहे हैं इसमें दिया है रक्त समूह और संभावित रक्त समूह की बात है, यानी रक्त समूह ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ए में जो आपका देखिए प्लाज्मा में आपकी केवल बी एंटीबॉडी होती है, तो आरबीसी में ए एंटीजन होती है। इसी तरीके से बी में जो है प्लाज्मा में ए होता है तो केवल एंटीजन बी होता है। अगर ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है और एंटीजन ए बी दोनों पाए जाते हैं, और ओ में ए बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं तो इसमें एंटीजन कोई नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो है अगला पॉइंट दिया हुआ है रुधिर स्कंदन जो है फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो रुधिर का जो स्कंदन हो जाता है वो फाइब्रिन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो स्टेथोस्कोप होता है ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन और बनता है कि हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है, तो हम कह सकते हैं स्टेथोस्कोप से। तो जो स्टेथोस्कोप होता है वो ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर कार्य करता है ये। अगला है हृदय की मरमम ध्वनि वॉल्व के सिकुड़ने के कारण होती है, यानी जो हार्ट होता है उसकी जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो ध्वनि वॉल्व के सिकुड़ने के कारण सुनाई देती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हीमोफीलिया अनुवांशिक विकार है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो हीमोफीलिया जो होता है ये अनुवांशिक विकार यानी अनुवांशिक बीमारी होती है जो है इसमें रुधिर के थक्के जो खून में जो है रुधिर के थक्के नहीं जमते, इससे ब्लड बहता रहता है। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से एक उपचार विधि, यानी जो सुइयाँ होती हैं उसके माध्यम से उपचार करने की विधि एक्यूपंक्चर कहलाती है। अगला पॉइंट दिया है वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर जो है शरीर में ब्लड की मात्रा होती है हमारे। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय का कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। तो जो हृदय होता है हमारा उसका काम जो है विभिन्न जो है शरीर के अंगों तक जो है ब्लड को पहुंचाने का कार्य करता है। रुधिर के माध्यम से ही ऑक्सीजन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पंप होती रहती है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, यानी जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। मानव हृदय में 4 कक्ष यानी 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। इस तरीके ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो हीमोग्लोबिन में जो है लौह तत्व की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हेपेरिन की उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है, यानी कि शरीर के अंदर जब ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो थोड़ी देर बहने के बाद जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, तो उसका कारण होता है हेपेरिन, यानी हेपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से ब्लड जो है हमारे रुधिर यानी शरीर के अंदर जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनमें नहीं जमता है और ऐसे ही बहता रहता है, तो उसका कारण होता है हेपेरिन। पहला
सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। यानी सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था, तो CN बर्नार्ड ने जो है हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था। ECG हृदय गति को दर्शाता है, यानी जो हृदय की मापन जो होती है किसके द्वारा मापी जाती है, ECG के द्वारा। तो हृदय गति को ये जो शो करता है या प्रदर्शित करता है वो करता है ECG। अगला दिया है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो दे रहा है कि मनुष्य के शरीर में लौह तत्व की कमी से अरक्तता हो जाती है। यानी कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अरक्तता यानी एनीमिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह तत्व की कमी होने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो अरक्तता यानी कि एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग O होता है, यानी रुधिर वर्ग O को सर्वदाता कहा जाता है और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। मानव का 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय स्पंदन करता है। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार, 72 बार। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 180 मिलीमीटर पारा के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/180 यानी 120-180 होता है। रक्तदाब को साधारणतः बाएं हाथ की ब्रैकियल धमनी पर नापा जाता है। तो रक्तदाब जो प्रेशर नापा जाता है तो कहाँ नापते हैं, ब्रैकियल धमनी में नापा जाता है, बाएं हाथ की ब्रैकियल धमनी में नापते हैं इसको। गति प्रेरक यानी पेस मेकर हृदय से संबंधित है। देखिए पेस मेकर को हिंदी में गति प्रेरक भी कहा जाता है। तो पेस मेकर जो होता है एक कृत्रिम हृदय भी इसको कह सकते हैं हम। तो ये जो है किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित होता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुलन होता है तो रक्त महाधमनी की तरफ जाता है। यानी कि जब मानव का जो हृदय है बाएं तरफ का संकुचन यानी सिकुड़ता है तो रक्त जो कहाँ जाता है, महाधमनी की तरफ चला जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। यानी कि अगर मनुष्य में रक्त की कमी होने पर, कमी को क्या कहलाता है, इस्कीमिया कहलाता है। यानी मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो जाती है जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं होता है शरीर में तो उसको हम क्या बोला जाता है, इस्कीमिया कहते हैं। यानी इस्कीमिया की बीमारी हो जाती है। वह रुधिर वाहिका यकृत धमनी है जो जिगर में ऑक्सीकृत रुधिर पहुंचाती है। यानी कि शुद्ध रुधिर को ले जाने वाली कौन सी है, यकृत धमनी कहलाती है, जो ऑक्सीजनकृत रुधिर पहुंचाती है हृदय में। कणिकाओं यानी कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। यदि उसमें RBC जैसी कणिकाएं ना हो, RBC WBC, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोला जाता है। रुधिर के तरल भाग को हम सीरम या कह सकते हैं प्लाज्मा भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसमें लाल रुधिर कणिकाएं RBC ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने जो है सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी। अगला दिया है कि रक्त में प्रतिस्कंदन जो है पदार्थ हेपैरिन होता है। तो स्कंदन का जो काम करता है प्रतिस्कंदन का, वो हेपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है रुधिर में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मानव रुधिर का pH मान जो है 7.4 होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पेपर में पूछा जाता है कि जो मानव का जो pH मान रुधिर का कितना होता है। तो मनुष्य के रुधिर का pH मान 7.4 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप के, हाइपरटेंशन कहा जाता है। यानी ब्लड प्रेशर जो है किससे होता है, रक्तचाप बढ़ने से हो जाती है। अरक्तता जो है फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। यानी जो हमारे शरीर में खून की कमी, अरक्तता हो जाती है, वो किसकी कमी की वजह से होती है, तो फॉलिक एसिड की कमी हो जाने की वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में होता है उसमें ग्लोबिन क्या होता है, तो ग्लोबिन एक जो है प्रोटीन होता है। मानव रक्त का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो मानव का जो लाल रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है यही ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। तो इसका जो लाल रक्त होता है मनुष्य का जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92 होती है। यानी 91 से 92% तक मानव की प्लाज्मा में पानी की मात्रा होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर याद रखिए कि मानव रुधिर का pH मान कितना होता है, तो 7.4 जो है pH मान होता है रुधिर का।
आगे जो दिया है अगला देखते हैं। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 120 दिन होती है। ये भी जो है रक्त से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य की जो आरबीसी की जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। यानी आरबीसी का, लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला पॉइंट ये है सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी होता है। जैसे सर्वदाता जो होता है, सर्वदाता जो रुधिर वर्ग होता है वो ओ होता है, और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण श्वेत रक्त कणिकाओं में असमान वृद्धि है। यानी जो हमारा रक्त कैंसर हो जाता है, यानी ब्लड कैंसर होता है, जिसे हम ल्यूकीमिया भी कहते हैं, तो श्वेत रक्त यानी WBC के असमान वृद्धि की वजह से होता है। यानी WBC की जब मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यह है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है। तो अधिकतम जो ज़्यादा होती है वो किसकी वजह से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट यह है रक्त के स्कंदन या थक्का हेतु जो है विटामिन के आवश्यक होता है। यानी अगर हमें ब्लड में रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो शरीर का सारा खून बह सकता है, इसलिए इसकी जरूरी होता है विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त को थक्का जमाने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है।